और सीधे आपको हरदा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति वितरण कार्यक्रम, और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वितरण कार्यक्रम चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों को 489 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा स्कूलों को राशि ट्रांसफर हुई है। आनंद सोनी जी से सादर आग्रह सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षा समिति खिरकिया के आदरणीय आनंद सोनी जी और साथ में दो कार्यक्रम के व्यवस्था के और बाकी बातों के सूत्रधार स्कूल एवं परिवार मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, इस अवसर पर यहाँ के पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, माननीय कमल जी यहीं से हमारे स्कूल जीवन के, कॉलेज जीवन के, विद्यार्थी परिषद के कई कारण से हरदा से मेरा इनका संबंध रहा है। हमारे एक और अतिथि माननीय विधायक रामकिशोर दोगने जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरदा गजेंद्र शाह जी, सचिव शिक्षा विभाग संजय गोयल जी, पूर्व विधायक संजय शाह टिमरनी जी, हमारे छोटे भाई और लोकप्रिय नेता हैं, दर्शन सिंह गहलोत जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, और इस अवसर पर हमारे इस पूरे क्षेत्र के सभी आगंतुक भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका नमस्कार करते बधाई देना चाहता हूं। नर्मदा महारानी का आशीर्वाद वाला पूरा क्षेत्र और नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो एक बार जयकारा लगाए, बोलिए नर्मदे महारानी की। क्या धूमधाम से हमारे बच्चे बैठे हैं और नवरात्रि का समय है। साक्षात नवदुर्गा की प्रति हमारी बेटियां, ऐसा लग रहा कि माँ नवदुर्गा अपने विभिन्न रूप धर के सामने बैठी, आपको प्रणाम करके आनंद का एहसास हो रहा है आपको सबका। और आपकी इस खुशी से आज का ये जो कार्यक्रम है, सच्चे अर्थों में तो चीफ गेस्ट हमारा मंच नहीं है, हमारे बच्चे हैं चीफ गेस्ट। इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो। कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा दायरा, पूरे प्रदेश के अंदर आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में एक साथ 2-3 काम हो रहे हैं। एक काम यहीं पर इसी जगह जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन देख रहा हूं, तो यहां हरदा के टिमरनी में एक नया स्कूल के साथ प्रयोगशाला के लिए 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 क्लासरूम और लेबोरेटरी, जोरदार अभिनंदन करें एक नई सौगात के लिए। आदिवासी विभाग का टिमरनी का एक छात्रावास लगभग 4 करोड़ की लागत से खिरकिया के अंदर टिमरनी का भी भूमि पूजन हो रहा, जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए। विद्युत विभाग का 11 केवी का एक नया सब स्टेशन, ग्रामीण यांत्रिकी की जनपद पंचायत के भवन का 5.5 करोड़ की लागत से इसका भूमि पूजन। जब मैं बोलता जा रहा हूं तो थोड़ा अभिनंदन भी करते जाओ ये नई सौगातों का। और खिरकिया में नवीन जनपद भवन, ये खिरकिया इसी का गांव का नाम है, इसी का है, तो ताली वाली बजा के बताया तो मालूम पड़े, नहीं तो कहां से मालूम पड़ेगा। जब मैं आपके बीच में सौगातें दे रहा हूं, एक हॉस्पिटल भी मिल रहा है लगभग 3 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां जब आपसे बात कर रहा हूं, तो ये नवरात्रि के साथ इतने सारे बच्चे और बच्चों की संख्या बताई मंत्री जी ने, लगभग 8.5 लाख बच्चे और 20,000 स्कूलों में। कितना सौभाग्य हमारा, हमारे नए इस दौर के परिवेश में इतना बढ़िया भव्य भवन
स्कूल कैंपस देख के आनंद आ गया। ऐसे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें अपने विद्यालयों के लिए। शिक्षा में ये बघेल जी का स्कूल है और ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन ये भी बात याद रखो, प्राइवेट स्कूलें तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ। तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें हैं, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे। लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है, सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की अब पहचान सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बढ़ते हुए इस संकल्प के लिए। कितने प्रकार की योजना चल रही है और क्या क्या जोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अपने भविष्य की पौध के लिए एक एक रुपया उनके हक का उनके हाथ में आना चाहिए। इसलिए ऐसे सभी वर्गों में, वैसे तो बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु माता पिता, उनका अपना परिवार में मिलने वाला आश्रय और आनंद। दूसरे माता पिता की तरह होते हैं गुरु, जिनके माध्यम से वो उनकी बाकी जीवन की शिक्षा के माध्यम से जिंदगी बदलने का काम करते हैं। जो बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं, वो नरेंद्र मोदी बनते, अब्दुल कलाम आजाद बनते। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में। और आज के दौर में नहीं, आदिकाल से हमारे लिए कई उदाहरण भरे पड़े। भगवान राम पिता महाराज दशरथ के महल में अपनी जिंदगी खूब आनंद के साथ शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने में गुरु विश्वामित्र ने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए अपने द्वारा दरबार में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। महाराज दशरथ ने कहा कि आपको राक्षसों से कोई कठिनाई है तो मैं सेना दे देता हूं। उनने कहा नहीं, ने कहा मैं खुद चलता हूं। बोले आप भी नहीं, केवल आपके राजकुमारों को दीजिए। और हमने देखा है राजकुमारों को लेके विश्वामित्र जी गए जंगल में, राक्षसों के जिनके आतंक थे, दोनों बच्चों को साथ ले गए, सेना को साथ नहीं ले गए, रथ में नहीं ले गए, जंगल और बाकी जनता से परिचित कराने के लिए वन के अंदर हड्डियों को ढेर दिखाते हुए बच्चों ने पूछा ये किनके ढेर हैं? उन्होंने कहा ये ऋषि मुनियों के ढेर है। ये किसका आतंक है? उन्होंने कहा मारीच, सुबाहु, त्रिजटा, ऐसे कई राक्षस यहाँ आतंक कर रहे हैं। बच्चों को इस बात का सुनकर के उनका पौरुष जगाने का काम विश्वामित्र जी ने किया।
और यहीं से भगवान राम की श्री राम बनने की तरफ का संकल्प पूरा होता है। हमारे लिए राम अलग से एक रूप में आते हैं। बोलो जय जय श्री राम। बाल रूपधारी राजकुमार न केवल राक्षसों का अंत करते हैं, बल्कि और आगे बढ़ते हुए जब बच्चों ने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से धाक बनाई तो जनक जी के दरबार में ले जाते। स्वयंवर हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा के बीच भगवान राम से परिचित होता दुनिया, और ऐसे में स्वयंवर में वो धनुष को तोड़ करके दुनिया में डंका बज गया। बोलो जय जय श्री राम। ये युवाओं की शक्ति पहचानने का मौका था। आ रहा है दशहरा, हम सब भगवान राम का वो पराक्रम देखेंगे। रावण तो बाद में मारा, रावण को लज्जित करने का काम भगवान ने माता सीता के स्वयंवर में करके दिखाया था। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। ये बच्चों का पराक्रम है, पुरुषार्थ है। न केवल स्वयंवर जीता, बल्कि माता जी को अपना करके जीवन भर सिया राम के माध्यम से जाने गए। ये माता के आधार पर हमारी संस्कृति की परंपरा है। जब तक राधा जी नहीं बोलो, कृष्ण कन्हैया प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक सीता जी का नाम नहीं आए, भगवान का राम का नाम पूरा नहीं होता है। बोले जय जय सिया राम। और पार्वती जी का नाम नहीं बोलो तो खाना ही नहीं मिलता है। नमः पार्वती पते हर हर महा। क्या आनंद आता है ये हमारी संस्कृति में। माता बहनों का ये जो आशीर्वाद मिलता है, कभी किसी से कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन ये नालायक कुछ लोग हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं। हम लाडली बहनाओं को पैसे देते हैं, उनकी जिंदगी में मदद करते हैं, तो कुछ नालायक कहते हैं कि ये बहनें शराब पीती है, ये पैसे नहीं देना चाहिए। बताओ, शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उनको? हमारी माता बहनें अपने जीवन में पूरे घर के अंदर सबको आनंद देने के लिए, माता बहनें अपने भाई को, पिताजी को, बुजुर्गों को, सबके लिए अपनी बची हुई थाली का खाना भी अपना उनको खिला करके आनंद महसूस करती। एक किसी को कष्ट हो तो एक एक पैसा बचा के रखा हो, वो पैसा अपने दवाई में, व्यवस्था में लगा करके खुश होती है। कभी माता बहनें उल्टा काम नहीं करती, लेकिन जिसकी दृष्टि टेढ़ी वो टेढ़ा देखता है। तिरछा देखे दुनिया, दुनिया उसको तिरछी दिखती। दुनिया तिरछी नहीं है भाई, तेरी निगाह सही कर ले, दुनिया अपने आप सही दिख जाएगी। ये संसार का नियम। जैसी रही भावना, जैसी भगवान उसको वैसे दर्शन देता है। लेकिन कुछ लोग है कि मानते ही नहीं है। अब इनका क्या करें, उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं। हमारे द्वारा आज ये बच्चों को भी स्कूल में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए। हमारे इस देश की संस्कृति है, आदिकाल से स्कूल का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना पड़ेगा। 5000 साल पहले भगवान ने अपने ग्वाल बाल के संग गोकुल वृंदावन से आकर के, और गांव की संस्कृति को भगवान ने कितना ध्यान रखा है, ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है। भगवान ने सब छोड़ दिया। मथुरा आने के पहले बांसुरी रख दी। माता यशोदा से कह दिया कि माँ अगर मैं आप वापस नहीं आया तो माखन भी नहीं खाऊंगा। सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन गांव से रिश्ता बनाने के लिए उनने जीवन भर मोर मुकुट धारण करके रखा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान का वो गांव से प्रेम है। भले ही लोग उस समय सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, क्या क्या नहीं चलता था, लेकिन सब बेकार है।
वो मोर मुकुट का आनंद नहीं ले जब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है। ये गांव की संस्कृति से प्रेम बताता है। ये एहसास हमको रखना है, चाहे किसी जगह चले जाएं, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अपने गांव गलियारे मोहल्ले अपने दोस्तों को नहीं भूलना है। स्कूल जीवन में ही भगवान कृष्ण की दोस्ती हुई, आप भी सब याद रखना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कहाँ हुई थी? सांदीपनी आश्रम में तो हुई थी। इसलिए हमारे सभी स्कूलों का नाम हमने सांदीपनी विद्यालय कर दिया है। जोरदार अभिनंदन उस काल को याद करने के लिए। भगवान कृष्ण के गुरु आचार्य सांदीपनी को स्मरण करते हुए हमने सभी विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए कृष्ण सुदामा की दोस्ती के माध्यम से ये भी सबक भगवान ने हमको दिया है, याद रखना। दोस्त जब दोस्ती करता है स्कूल के अंदर, या एक गरीब हो जाए अमीर हो जाए, ये तो वक्त का खेल है। कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, लेकिन दोस्त की दोस्ती में ऊंचे नीचे का कोई महत्व नहीं। इसलिए भगवान द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा आया फटीचर कपड़े में। उस कठिनाई के दौर में हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर के पोटली बना करके भगवान से मदद मांगने आया। भगवान ने उसके हाथ में कुछ नहीं दिया, क्योंकि अपने दोस्त की निगाह नीचे करना चाहते थे। पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, उसको रातों रात करोड़पति बना दिया। ये भगवान ने हमको मौका दिया है। दोस्त की मदद तो करो, लेकिन पीठ पीछे पूरी कर दो। उसको बराबरी से सामने बैठने का मौका दो। कभी उसकी निगाह नीची हो जाए ऐसा प्रयास मत करना। ये संस्कार हमारी संस्कृति से आते हैं। इसीलिए तो देश दुनिया में राम और कृष्ण की संस्कृति वाला देश जाना जाता है। हजारों साल से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप कहो कि हम कहां से आए, अगर आपसे कोई पूछे, आप भारत का नाम नहीं लोगे और केवल कह दोगे मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप कह देंगे आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो। दुनिया आपको पहचान लेती है। ये पहचान इस देश से बनी हुई है। उस पहचान को बनाए रखने का काम हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आपके ये विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करते हैं। विद्यालय में पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करते करते आपके जीवन में परमात्मा इस मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए सभी प्रकार के शासन के माध्यम से व्यवस्था हम दे रहे हैं और प्रोत्साहन भी कितना दे रहे हैं। कभी अपने में से कई बड़े बूढ़े और इस मंच वाले लोग बैठे हैं। हमारे जमाने में स्कूल में आओ तो भवन भी नहीं मिलता था। बैठने के लिए टाटपट्टी घर से लाना पड़ती थी। लाना पड़ती कि नहीं लाना पड़ती थी? कई लोग गवाह हैं। उस दौर की कल्पना करो, जिस बोरे को लेके घर से आते थे, बारिश हो गई तो वही सिर पे लगा के अपने को आना पड़ता था। अब बच्चे भाग्यशाली हैं। आज के जमाने के में देखो, कपड़े भी स्कूल से, किताब कापी भी स्कूल से, और 4 किलोमीटर से दूर घर हो तो साइकिल भी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो आज के दौर के बच्चों के लिए। बच्चे बड़े पढ़े, आगे बढ़े, सब प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से। साइकिल तो मिल रही है, लेकिन 75% से ऊपर अगर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में नंबर लिया है तो अब तो 25,000 का लैपटॉप भी दिला रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। कितना दौर बदल गया। बच्चे को लैपटॉप नहीं दे रहा, आगे बढ़ने का पास दे रहा है। जितना आगे बढ़े अपने लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और जो स्कूल में टॉप आए उसको तो और गजब है। उसको तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बगैर पेट्रोल की गाड़ी पसंद करे तो 1,29,000 की, और पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल वाली लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो। स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही। क्या क्या नहीं दे रहे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और भवन भी देखो, बड़े बड़े, सांदीपनी विद्यालय 40-40 करोड़ के, 40 करोड़ के भवन बना दिए। 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 40 करोड़ के भवन ब
छोटे छोटे गांव में ऐसा लग रहा कि ये भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ऐसे बड़े बड़े भवन मिल रहे हैं। आज बदलते दौर में शिक्षा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन करते हुए इसके अंदर सारी सुविधा देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितनी प्रकार की चीजें हैं। मां वीणा वादनी के आशीर्वाद से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए, ये फीस आपको स्कूल में जो जमा कर रहे हैं, ये एफडी हो रही है। एफडी आपके जीवन का फिक्स डिपॉजिट, पैसा सरकार का, लेकिन गारंटी आपसे चाहते आप पढ़ो लिखो, अपने समाज के काम आओ, प्रदेश के काम आओ और देशभक्त नागरिक बनो, ये अपेक्षा आपसे कर रहे हैं। ये पैसा आपके लिए दिया जा रहा है। ये फ्यूचर को बेहतर बनाने की एफडी है, भविष्य में आगे बढ़ने की एफडी है। और गरीब से गरीब आदमी, बड़ा अफसोस होता है, उसमें जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। जब मेरिट वाले बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आप क्या बनोगे, कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं वकील बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, दो चार तो मास्टर बनने की बात भी करते हैं, कभी कभी कुछ कहते हैं मैं पुलिस वाला बनूंगा। लेकिन जाने क्या होता है, 100 बच्चों को बुलाओ, उनसे पूछो तो कोई दो भी नहीं बोलता कि नेता बनूंगा। अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ये जनता के जनार्दन के माध्यम से। हम आदर्श बनाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने 1923 में आईसीएस, जो वर्तमान की आईएएस की एग्जाम यूपीएससी के माध्यम से होती है, उससे बड़ी परीक्षा पूरा भारत वर्तमान का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, पूरे देशों मिलाकर के एक परीक्षा होती थी। उसमें टॉप किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के शासन काल में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए टॉप किया कि ये अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोगों में, भारतीय बच्चों में बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। तो उन्होंने पास करके दिखाया और पास होने के बाद मार्कशीट फाड़ के फेंक दी और जनता की सेवा का मार्ग अपनाया। जीवन भर नेताजी कहलाए। जोरदार अभिनंदन करो उस गौरवशाली अतीत के लिए। नरेंद्र मोदी जी तमाम कठिनाइयों के बाद भी जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा हमको राजनीति इसलिए करना है जिसके माध्यम से शिक्षा मिलती है स्कूल में। उनने उसको मंत्र बना लिया और वाक्य दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन करो, ये सबकी भावना है। इसी को तो संस्कृत में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये सारे हमारे वेद वाक्य इसी भाव के आधार पर है कि हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो शिक्षा में हमको समाज जो दे रहा है, सरकार जो मदद कर रही है, आपसे वापस उसी तरह से दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए आप सरकार के दिए गए सारी सुविधाओं का उपयोग देश के साथ प्रदेश को कदम से कदम में ले जाने के लिए आगे बढ़ाइए। इसी भावना के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे मित्रों ने भावांतर योजना की बात कही, उसके पहले गेहूं भी खरीदा था हमने। मुझे मालूम है, हमारी भावना है, जो कहा वो करके दिखाया है। 2425 रुपए एमएसपी था गेहूं का, और हमने कहा भाव बढ़ाने के लिए हमारा बोनस भी मिलेगा। उस समय बोनस देते हुए तो 250 रुपया बोनस देकर सबसे ज्यादा दाम में हमने गेहूं खरीदा के नहीं खरीदा, जोरदार अभिनंदन करो। 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। और अब हमने कहा ये एमएसपी पे 500 रुपए कुंटल बढ़ाया मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाए माननीय मोदी जी के लिए। गए साल 448 रुपए का था सोयाबीन, अब की बार 5328 हुआ, 5300। और 5300 में भी हमने कहा
किसान क्यों लाइन में लगे, क्यों जब जगह जगह हाथ जोड़े, तोल कांटे वाला परेशान करे, दलाल परेशान करे, माल ऐसा हो गया वैसा हो गया, जाने क्या क्या नाटक हो गया। हमने कहा सब नाटक बंद कर दो। पहले तो कहा कलेक्टरों से कि सब अपनी मंडी में ड्यूटी लगाएंगे, माल अच्छी से अच्छी कीमत में मिले, कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। ये काम हमारे प्रशासन के माध्यम से प्रदेश भर में कराने वाले हैं। उसके बाद भी कोई कारण से अगर सोयाबीन वहां पूरी ताकत से लगाने के बाद 5,300 की जगह 5,000 में खरीद ली, या 4,800 में हो गई, 4,600 में हो गई, हमने कहा कोई चिंता मत करना, 4,600 उनसे ले लेना, बात का सारा पैसा सरकार आपको घर बैठे पहुंचाएगी, आपको पूरा पैसा मिलेगा। आपका जो अधिकार है 5,328 का, वो घर बैठे भावांतर योजना से पहुंचेगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया, किसानों को उनकी फसल का दाम पूरा मिलना चाहिए। हमारे द्वारा हमारे पास किसानों के लिए देने में सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अरे किसानों ने तो बनाई सरकार, ये हम भी तो किसान परिवार से आते हैं। अगर हम किसान का नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे? बोला जय बलराम, भगवान बलराम की। हमारे द्वारा तो एक एक योजना किसानों को लेकर के, और मूंग आपने कमल भैया याद दिला रहे हैं, मूंग में भी पिछली बार दिया कि नहीं दिया? जो गड़बड़ हो रही थी हमने सारा पैसा दिया, कोई पैसा बाकी नहीं रहने वाला है। लगातार एक एक करके सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती जाएगी। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आपसे जब बात कर रहा हूं तो आज यहां पर खिरकिया में, खास करके यहां आपके बीच जब आया हूं तो मैं बहुत सारी बातें आज ही नहीं करूंगा, अगली बार भी आऊंगा। आना के नहीं आना अगली बार भी? ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बार। पिछली बार यहाँ आया था तो कॉलेज देने की घोषणा की थी, एक नहीं 3 कॉलेज दिए, लॉ कॉलेज अलग, 2 कॉलेज अलग। जोरदार ताली बजाओ पुरानी व्यवस्था के लिए। और बम ब्लास्ट हो गए थे यहाँ पे, तो बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन बम ब्लास्ट में हमने जितना बन सका एम्बुलेंस की लाइन लगा दी थी, लाइन यहां से वहां पहुंचाने के लिए कि सारे घायल को उनकी मदद करने का काम हमारा है। लेकिन उससे और आगे बढ़ते हुए इसी हरदा की धरती से एक नई योजना बनाई। हमने कहा कि अगर यहां से खिरकिया हरदा से इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, नर्मदापुरम जाओ तो भी 2-3 घंटे से ज्यादा लगते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में अगर आग में कोई घायल है, जल गया, उसको पहुंचाए तो रास्ते भर में ही गड़बड़ हो जाती थी। तो हमने उसमें संशोधन कर दिया। हमारा प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, केवल हरदा नहीं, ऐसे कई दूर दराज के जिले हैं, छोटे छोटे स्थान हैं। ऐसे में कोई बड़ी घटना घट जाए तो उसको घायल को समय पे इलाज मिल जाए, उसकी जान बच जाएगी। वो जो घायल हुआ है वो किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा। व्यक्ति तो चला जाता लेकिन पूरा घर कीमत चुकाता है। ऐसे में उसकी जान बचाने की हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तक तो सड़क से एम्बुलेंस आती थी, वो जान बचाती, अब हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस शुरू कर दी हमने प्रदेश भर में। हेलीकॉप्टर से जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज से, और जहां हवाई पट्टी नहीं है वह हेलीकॉप्टर से उसको केवल आयुष्मान कार्ड बना ले तो उसकी जान बचाने का काम 1 पैसा नहीं लगेगा। एक व्यक्ति को कलेक्टर और डॉक्टर 2 ही डिसाइड कर दे कि हाँ इसको पहुंचा करके, अगर इसको इंदौर पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है तो इसकी जान बच सकती है। तो ऐसे में 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सब सरकार देगी। उसकी जान बचा के हम मानते हैं किसी हालत में हम उसकी अधूरा नहीं छोड़ सकते। गरीब आदमी के लिए यही तो कठिन समय रहता है। इसी समय तो सरकार की परीक्षा होती है, यही तो नेतृत्व की परीक्षा होती है कि गरीब से गरीब आदमी की जान कैसे बचना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजना है।
मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर आने वाले दशहरे की बधाई देना चाहता हूं। आपके बीच में बैठ करके और जो आपने बात कही है, बात तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे बताया गया है, पता नहीं क्या कारण हुआ है, कि एक आशापुर हरदा मार्ग के लिए बताया गया था 71 किलोमीटर का, इस पे पुल भी बनाना है, मांडला मुहाल नदी पर रोड चौड़ा करना 10 मीटर का। करना क्या इसका बताओ, करना है क्या? उधर से आवाज नहीं आ रही बच्चों, करना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी वर्गों के कल्याण की भाव आपके नेतृत्व में निहित है। जोरदार तालियां बजाएं। आज लगभग 500 करोड़ की राशि का अंतरण किसान कल्याण, गरीब, युवा